नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज तक हमने कई सारे वीडियो बनाए, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही हटके होने वाला है। दोस्तों आज हम जुताई से लेके बुआई तक, जब आप कैश क्रॉप करते हैं, कोई सब्जी वाली फसल करते हैं, तो उसमें बरसात में बेड कैसे बनाना चाहिए, प्लांटेशन कैसे होना चाहिए, कौन से जुगाड़, कौन से टेक्निक्स यूज करने चाहिए, तो A to Z आज हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों सबसे पहला काम क्या होता है कि लैंड प्रिपरेशन का, यानी कि जमीन आपको कैसी है, क्या है वो देखना, उसमें खरपतवार कितनी है, खरपतवार निकाल लेना। उसके बाद आपकी जमीन उबड़ खाबड़ है तो उसको सपाट कर लेना और उसमें जो बड़े बड़े कंकड़ है उसको बिन लेना। और सेकंड काम इंपॉर्टेंट जो है प्लाविंग का, यानी कि हल चलाना। देखिए हमने जो है यहाँ पे हम शिमला मिर्च लगा रहे हैं 1 एकड़, तो हमने 2 MB प्लाव यहाँ पे चलाया, 1 फीट तक गहराई तक चलाया। उसके बाद उसमें जो कोशावस्था में कीड़े हैं उसको बीन लिया और निमेटोड के लिए हमने कम से कम 50 से 60 दिन धूप लगनी थी। सोलराइजेशन होना दोस्तों बहुत जरूरी है, ताकि आपकी जमीन के अंदर जो भी कीड़े वगैरह है वो मर जाते हैं। और जो प्लाव के अंदर से पत्थर निकले प्लाविंग के बाद, वो पत्थर भी हमने बीन ले। उसके बाद हमने क्या किया, रोटर चलाया। स्वाइन का 5.5 फीट का रोटर हमने 2 बार चलाया, ताकि जमीन को पूरा भुरभुरा बना लिया। और उसके बाद हमने आगे के प्रोसेस में लिया। दोस्तों रोटर मारने के बाद सबसे जरूरी काम हमारा क्या आता है कि ड्रिप इरिगेशन का। हमने अपने वेजिटेबल फसल के लिए क्या किया कि 16 mm की ड्रिप इरिगेशन ली। कोई भी वेजिटेबल आप फसल लगाते हैं तो 16 mm की ड्रिप इरिगेशन लीजिए, क्योंकि पानी अच्छा गिरता है। उसके बाद हमारी पुरानी ड्रिप थी, तो हमने क्या किया कि वहां पे मतलब क्लीनिंग किया ड्रिप का मेंटेन किया। एसिड जुगाड़ हमने यूज किया, उसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। एसिड जुगाड़ से ड्रिप साफ करके हमने वो बिछाने के लिए ली। अब हमने पहले क्यों बिछाई, क्योंकि हमें ऐसा जुगाड़ पहली बार कर रहे हैं, टेक्निक यूज कर रहे हैं। पहले बिछा के हमारा ये फायदा है कि जो हम बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक लाइन में होता है, बराबर होता है, बेड टेढ़े मेढ़े नहीं होते। और हमने ड्रिप जो है 6 फीट के हिसाब से बिछाई। अब 6 फीट हिसाब से हमने पहली बार वेजिटेबल में कर रहे हैं दोस्तों। वो क्यों, देखिए कि 6 फीट के हिसाब से करते हैं तो हवा खेलती रहती है, स्पेसिंग अच्छा रहता है, बेड का जो वाटर ड्रेनेज है वो अच्छा हो जाता है, और जो बरसात का पानी गिरता है वो सट से निकल जाता है। और दोस्तों क्या होता है कि 6 फीट के हिसाब से करते हैं तो स्प्रे में आपको देने में बहुत जगह मिल जाती है। और बीच में जो खरपतवार आ रही है उसको मारने के लिए आपको हमने एक जुगाड़ बनाया है, वो जुगाड़ भी बीच से चलता है आसानी से और खरपतवार भी मर जाती है। तो 6 फीट के हिसाब से बेड प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे दोस्तों फायदे हैं। तो हमने 6 फीट की डंडी निकाली, जुगाड़ किया और 6 फीट के हिसाब से हमने ड्रिप इरिगेशन बिछा दी। और ड्रिप बिछाने के लिए सबसे अहम जो है हमने ड्रिप वाइंडर का उपयोग किया। वाइंडर का उपयोग करने की वजह से क्या हुआ, हमारा ड्रिप जो है फंसी उसी नहीं, आसानी से हमने बिछा दी। वो बहुत ही अच्छा जुगाड़ है दोस्तों, आप भी उसका जरूर यूज कीजिएगा ड्रिप वाइंडर का। दोस्तों ड्रिप फिटिंग के टाइम पे बहुत छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि होल लेना सबलाइन में ड्रिल मशीन से, वो एक जुगाड़ू काम है। उसके बाद कनेक्ट करना जेट्यूब, आगे एंड कैप लगाना, ये सारे छोटे छोटे काम जो है बहुत जिम्मेदारी से करने पड़ते हैं। अगर आप ड्रिप इरिगेशन अच्छे से फिट नहीं करेंगे, आगे चल के आपकी फसल के लिए दिक्कत आएगी, फर्टिगेशन जो कर रहे हैं उसके लिए दिक्कत आएगी। तो ड्रिप इरिगेशन का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला है, वो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अब दोस्तों ड्रिप इरिगेशन तो हमने बिछाई प्लेन खेत में। इसके बाद बात आती है बेसल डोज की। देखिए हम बेसल डोज ऐसे जमीन पे कहीं पे भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो वेस्टेज हो जाएगा। तो हमने 6 फीट के हिसाब से जो ड्रिप इरिगेशन बिछाई है उसके ऊपर ही बेसल डोज डालेंगे। तो पहले हमने ऑर्गेनिक में क्या किया कि हमने मुर्गी का खाद डाला, वहां पे कंपोस्ट हुआ 1 ट्रॉली हमने 1 एकड़ के लिया। इसके अलावा आप गोबर का खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, या तो ग्रीन मैन्योर में आप ताक ढेंचा पहले ही लगा सकते हैं। तो जो भी आप ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं वो सीधा पाइप के ऊपर डालिए, वो आपका वेस्टेज नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों हमने जो सॉइल टेस्टिंग किया जमीन का, सबसे पहले जो हम खरपतवार निकालते हैं उसके पहले ही सॉइल टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। रिजल्ट जो आपका पहले ही अच्छे से आता है। सॉइल टेस्ट के अनुसार हमने इस जमीन में जो है NPK की मात्रा ली। NPK में हमने 10, 26, 26, 100 किलो लिया, 24, 24, 50 किलो लिया, MOP लिया 50 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट हमने 100 किलो लिया। ये तो बात हुई NPK की। सेकेंडरी में हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की कमी होने की वजह से दोस्तों हमने जो है कोरोमंडल का सल्फा मैक्स 1 एकड़ के लिए 10 किलो का यूज किया। दोस्तों ये एक अनोखा खाद है, इसमें 90% जो है एलिमेंटल फॉर्म में सल्फर है, 10% बेंटोनाइट क्ले। इसकी फास्ट सल्फर रिलीज टेक्नोलॉजी एक लॉन्ग टर्म तक आपके फसल में धीमे धीमे सल्फर देती रहती है। जब दोस्तों सल्फर की कमी हो जाती है, आपकी फसल की पत्ती जो है पीली हो जाती है और हल्की फीकी हो जाती है। और दोस्तों क्लोरोफिल कंटेंट कम हो जाता है और आपकी पत्ती धीरे धीरे सूख के ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ वहां पे रुक जाती है। इसका सॉल्यूशन है सल्फा मैक्स। तिलहनी, अनाज और सब्जी वाले फसलों में 10 से 12 किलो प्रति एकड़, और प्याज, आलू एवं फलों की खेती में 20 किलो प्रति एकड़ बेसल डोज द्वारा दे सकते हैं। सल्फा मैक्स मिट्टी का pH मेंटेन रखता है। ये जड़ों के बालों में फैलाव और ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, जिससे पोषक तत्व NPK के शोषण वृद्धि में मदद होती है। लीफ लैमिना यानी कि पत्ती का आकार और क्लोरोफिल कंटेंट बढ़ाने भी मदद करता है, जिससे कि पत्तियां हरी भरी रहती है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने और प्याज, लहसुन जैसी फसलों में साइज बढ़ाने में ये काफी हेल्प करता है। वेजिटेबल और आलू जैसे फसलों में कंद की साइज और टेस्ट बढ़ाता है। ओवरऑल सल्फा मैक्स देता है बेस्ट वेजिटेटिव ग्रोथ
क्वालिटी फ्रूट सेटिंग और तगड़ी रोग प्रतिकारक शक्ति, जिससे आपको मिलेगी बेहतर गुणवत्ता और पैदावार। दोस्तों, कोरोमंडल सल्फा मैक्स मार्केट का एक प्रीमियम एवं हाई तकनीक वाला खाद है। आप इसका इस्तेमाल अवश्य कीजिए। सल्फा मैक्स के अलावा इनके वाटर सोल्यूबल खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट और अन्य सल्फर बेस्ड खाद भी आते हैं, जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके कोरोमंडल स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये सभी लिंक डाल दी गई है, आप एक बार अवश्य विजिट कीजिए। इसके बाद हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट में 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट लिए। टोटली कॉम्बी नाम से एक बैग आती है, उसको हमने डाला। और दोस्तों, ये सारे खाद हमने इकट्ठा किए एक जगह पे। इकट्ठा करने के बाद हमने बेसल डोज को जो देना है, तो उसके लिए कई सारे जुगाड़ यूज किए। जैसे कि हमने बोतल लिया, बोतल को हिलाते गए और ड्रिप पे ही हमने डाला, क्योंकि बेसल डोज जो है 5 से 6 इंच जमीन के अंदर जाना चाहिए। तो सपाट जमीन पे ड्रिप के ऊपर डाला, उसके ऊपर बेड हमने मारा। तो बोतल का यूज किया। उसके बाद हमने बैग लिया, जो झोला होता है, उसको कट किया नीचे से और धीरे 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 वो डालते गए। इससे क्या हुआ, हमारा एक समान खाद गिरता गया। इसके अलावा जो पीठ पे एक छोटी सी मशीन आती है, उसमें खाद भर के उससे भी हमने डाला। तो 3-4 तरीके से हमने यूज करने से क्या हुआ, हमारा वहाँ पे टाइम की बचत हो गई। 4 से 5 लेबर में हमारा एक दिन में पूरा बेसल डोज डाल के हो गया। अब बात आती है बेड प्रिपरेशन की। तो बेड प्रिपरेशन हमने क्या किया कि जुगाड़ तौर पे पावर टिलर का यूज किया। 6 फीट के हिसाब से पावर टिलर से हमने बेड मारा। पावर टिलर को रिवर्स चलाया। एक बार हमने उठाया लेकिन बेड की हाइट नहीं हुई, तो दूसरी बार हमने पावर टिलर चलाया तो बेड की हाइट अच्छी हो गई। हमारे बेड की हाइट 1 फीट हुई, चौड़ाई 4 फीट हुई और पाथवे बीच का 2 फीट बचा। तो इससे हमारा बेड प्रिपरेशन जो है परफेक्ट हो गया। बेड प्रिपरेशन हो गया तो उसके बाद हमारी ड्रिप इरिगेशन जो जमीन के अंदर फंस गई, हमने उसको उठाया। इधर हमने सब लाइन ज्वाइंट की, आगे से एंड कैप लगाई। ड्रिप इरिगेशन को हमने पानी निकाल के एक बार साफ सुफ कर लिया और हमारा काम तमाम हो गया। उसके बाद बात आती है मल्चिंग की। तो हमने 1 एकड़ में यहाँ पे 7 बंडल यूज किए और हमने 25 माइक्रोन के यूज किया। आप 30 माइक्रोन के, 20 माइक्रोन के भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हमने क्या किया कि मल्चिंग बिछाते समय हमको जो है जुगाड़ यूज किया, वो है हमने उसमें एक डंडी डाली, उसको खींचा और 5 से 6 लेबर में हमारा 1 एकड़ का पूरा मल्चिंग पेपर बिछा के बहुत तेजी से हो गया अच्छी तरीके से। उसके बाद दोस्तों होल जुगाड़ की बात आती है, क्योंकि मल्चिंग के ऊपर हमको प्लांट लगाने तो होल लेना पड़ता है। तो हमने जिग-जैग होल लिए। 1 एकड़ में हमको 14,000 होल लेने थे, तो हमने आगे वाला जुगाड़ यूज किया। उसमें आगे डाल के एक छोटा सा जुगाड़ है, उससे हमने छेद लिया। 2 से 3 घंटे में हमारा जो है 14,000 होल लेके हो गया 2 मशीन से। अब आखिरी बात दोस्तों आती है हमारी बुआई की, यानी कि प्लांटेशन की। प्लांटेशन हमने कैसे किया, हमारा जो ये कैप्सिकम का 1 एकड़ का प्लॉट है, यहाँ पे 14,000 प्लांट हमको लगाए थे। दोपहर के बाद प्लांटेशन करना है। पहले जमीन को आपको भिगो लेना है। जमीन को 5 से 6 घंटा भिगो लेने के बाद वहाँ पे आपको ट्राइकोडर्मा नाम की दवा छोड़ देना है, ताकि फंगस नहीं लगेगा। या तो आप जो प्लांट लगाते हैं ट्राइकोडर्मा में डुबो के आप तब लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो 1 एकड़ 14,000 प्लांट लगाने में हमको यहाँ पे 8 से 10 लेबर लगे। एक दिन में हमारा यहाँ पे पूरा लगा के हो गया। दोस्तों, प्लांट लगाते समय भी हमने कई सारे जुगाड़ का यूज किया। जैसे कि हमको यहाँ पे छेद लेना पड़ता है प्लांट लगाने के लिए, तो हमने वहाँ पे सरिया का यूज किया जुगाड़ के तौर पे। सरिया से थोड़ा हिला दिया ताकि बेड वहाँ पे ढीला हो गया और प्लांट जब वहाँ पे लग जाता है तो जड़ों का फैलाव होने पर वहाँ पे भी मदद हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा जुताई से लेके बुआई तक ऐसे जुगाड़ टेक्निक्स हमने यूज करके यहाँ तक हम पहुंचे हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा यहाँ पे आगे क्या होगा कि ड्रेंचिंग, स्प्रे, फर्टिगेशन शेड्यूल ये भी रहेगा, यानी कि बुआई से लेके कटाई तक। अगर उसके बारे में भी आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसे लगा दोस्तों, ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।